क्लास 10th शुरू और साइंस के पहले चैप्टर ने इतनी सारी इक्वेशंस और रिएक्शंस ने आपका दिमाग घुमा दिया। देन यू आर ऑन द राइट चैनल, जहां मैं आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस विद उनके एग्जांपल्स इजीली याद कराऊंगी, वो भी यूजिंग जस्ट 5 इक्वेशंस। ओके, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो या इनटू समथिंग सिमिलर सिमिलर, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, किसी भी रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ रही होगी, देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, और इसका एग्जाम्पल हम कौन सा करेंगे? इसका एग्जाम्पल हम करेंगे लाइमस्टोन वाला। बोले तो CaCO3 को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में। अब ये CO2 तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और CaO इज क्विक लाइम। तो जब भी हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो से हम समझ सकते हैं एग्जिट, तो जहाँ पर भी हीट इज रिलीज्ड, जहाँ पर भी हीट रिलीज हो रही होगी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सिंपल सा एग्जांपल, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पर यूज होता है। ओके, कमिंग टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए सेम टू सेम जो हमने एक्सोथर्मिक में किया था अभी, C+O2 विल गिव अस CO2। एक और एग्जाम्पल के लिए और आसान वाला कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल मिलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। और ये 2 किस लिए है? बैलेंसिंग के लिए। अब बैलेंसिंग के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, आप उसमें जाके इजीली बैलेंसिंग को सीख सकते हैं कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कमिंग टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसमें क्या था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। डीकम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। अब ये ब्रेक होने के लिए हमको कुछ ना कुछ बाहर से एलिमेंट प्रोवाइड करना होगा, और वो क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन, एंड थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट। तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे और उसकी वजह से हमारा रिएक्टेंट ब्रेक होगा तो हम उसको बोल देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक बोले तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। तो जब भी हम करंट की वजह से किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड वन है हमारे पास में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक बोले तो सनलाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है ना कि फोटो मतलब सनलाइट, तो जब भी सनलाइट की हेल्प से हमारा रिएक्टेंट ब्रेक होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट अगेन, कि हमने H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में से अगर हम करंट पास कर दें तो हमारे पास में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस अलग अलग हो जाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको क्या कहती है कि जब भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, अब ये रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास ना रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो जब हम 9th क्लास के चैप्टर्स कवर करेंगे तब हम जानेंगे उसके बारे में। अभी के लिए ये समझो कि एक ज़्यादा ताकतवर है और एक कम ताकतवर है, तो क्या होगा कि ज़्यादा ताकतवर वाला कम वाले को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम करेंगे Fe+CuSO4, यानी कि जब भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो क्या बनेगा? FeSO4+Cu, यानी कि आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंज होता है अगर हम ये देखें तो, कि जो कॉपर सल्फेट था वो पहले होता था ब्लू कलर का, पर जैसे ही हमने उसके अंदर आयरन नेल डाल के थोड़ी देर के लिए लीव किया, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दिया, तो ये जो हमको सोल्यूशन था वो ग्रीन कलर का मिल गया, और इससे हम कह देते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? एक ही रिएक्टेंट ने दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट है मतलब दोनों के आयंस जो है वो एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। ओके, इसकी
जो रिएक्शन है वो थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि हमने अब तक उस टाइप की कोई रिएक्शन करी नहीं है, बट एक बार याद कर लेंगे तो हमारी सेम टू सेम रिएक्शन प्रेसिपिटेशन के लिए भी चल जाएगी, विच इज़ Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव अस NaCl प्लस BaSO4, और बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है वो हम जब हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे तब हम समझेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि एक वाइट कलर का या फिर एक इनसोल्यूबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, और इस रिएक्शन के केस में वो क्या है, ये BaSO4 वो PPT या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है देन यू कैन लाइक, शेयर with your friends and subscribe to my channel for more such videos.